मंदसौर जिले में पुलिस ने 1 साल से लंबित अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के मार्गदर्शन में बनाई गई स्पेशल टीम ने इस अंधे कत्ल को आंखें दे दी है। थाना प्रभारी उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह कनेश के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक डाटा और गहन जांच के आधार पर इस बड़ी सफलता को हासिल किया। दरअसल 21 सितंबर 2024 को ग्राम अरनिया गुर्जर के खेत में समृद्ध बलाई का शव संदिग्ध हालत में मिला था। मृतक के गले पर रस्सी कसने से बना निशान पाया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उसकी हत्या गला घोंटकर की गई है। शक के दायरे में आए करीब 50 से अधिक लोगों से पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने घटना की कड़ियां जोड़ी। जांच में सामने आया कि मृतक रोजाना शराब पीकर घर वालों से विवाद करता था और आए दिन मारपीट करता था। इसी प्रताड़ना से तंग आकर मृतक का बेटा गोपाल बलाई अपने पिता से कहा सुनी करने खेत पर पहुंचा, जहां गुस्से में आकर उसने रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। थाना अफजलपुर पुलिस ने आरोपी गोपाल बलाई उम्र 24 वर्ष निवासी अरनिया गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। इस खुलासे में थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह कनेश और उनकी स्पेशल टीम की अहम भूमिका रही है। थाना क्षेत्र में पिछले साल एक डेड बॉडी मिली थी समृद्ध बलाई करके नामक व्यक्ति की, जिसके गले पे लिगेचर मार्क थे। तो हमारे द्वारा उसमें लिगेचर मार्क के आधार पर मर के तुरंत पश्चात 302 की एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। एफआईआर दर्ज करने के पश्चात, जैसा कि अमूमन हत्या के प्रकरणों में होता है, हमारे द्वारा समुचित उसमें जाँच की जाती है। तो हर एंगल, जैसे किसी से लेन देन या किसी से संबंध, उस प्रकार की जाँच हमारे द्वारा की जा रही थी। जब वे सारी की सारी जाँच रूल आउट हो गई थी, देन हमारे द्वारा इसके अंदर जो पारिवारिक जो एंगल रहता है उसके विषय में जांच स्टार्ट की गई। हमारे द्वारा इसमें हमने तकनीकी साक्ष्य काफ़ी अधिक मात्रा में जुटा लिए थे और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जब हमने उनके परिजनों से पूछताछ की, तो उनमें उनका जो बड़ा पुत्र है गोपाल बले, उसके द्वारा जुर्म कबूल करना स्वीकार किया। उसके द्वारा बताया गया कि उसका जो पिताजी थे वो शराब पीने के काफ़ी आदी थे और घटनास्थल से शराब की काफ़ी बोतलें भी बरामद हुई थी। और चूँकि शराब पीने के आदी थे, तो आए दिन वो अपने माता-पिता से अपनी माताजी से लड़ाई, अपने वाइफ से, मतलब उनकी माता से लड़ाई किया करते थे। वो श्राद्ध भी उनके द्वारा इसी प्रकार से किया गया। तत्पश्चात वे अपने पिताजी को समझाने के लिए गया। वहाँ पे उनके पिताजी मदिरा का सेवन कर रहे थे। तत्पश्चात उनके बीच में जो झूमाझटकी हुई, उसमें बाइक में रखी रस्सी से उसने उनके गला घोंटा, जिसके कारण उनकी मृत्यु कारित हो गई। तत्पश्चात वे लाश को वहीं फेंक के आ गए और उसके बाद घर आकर उन्होंने नाट्य रूपांतरण रचा कि अपने पिताजी को ढूँढने का। तो इस पूरे ही प्रकरण में तथ्यों के आधार पर जब उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने अपना जुर्म करना स्वीकार किया, जिसमें उनको विधिवत अरेस्ट किया था। सर, पुलिस के सामने इस प्रकरण में मुख्य चुनौती क्या थी, चूंकि 1 साल बाद मामला? देखिए, मुख्य चुनौती इस प्रकार से रहती है कि जिस घटनाक्रम में परिवारजन इन्वॉल्व रहते हैं, उसके अंदर जो एविडेंस रहते हैं, चश्मदीद गवाह उसके अंदर बहुत कम रहते हैं और उसके अंदर टेक्निकल एविडेंस जुटा पाना भी कहीं न कहीं थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। तो इस आधार पे हमारे लिए ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है कि ऐसे प्रकरणों को सॉल्व किया जा सके। ऐसे में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पास जो रहता है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रहते हैं, जिसके बेसिस पे हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं।